भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को निर्जला एकादशी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि निर्जला एकादशी के दिन आप यदि तुलसी जी के पत्ते अपने घर में इन स्थानों पर रख देंगे तो आपकी 7 पुश्तें रुपये पैसों में करेगी राज। क्योंकि तुलसी जी को साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है। महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धिनी, आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। तुलसी जी को साक्षात भगवती श्री पराम्बा लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत कई पंचांगों में 10 जून 2022 को बताया है, वहीं कई पंचांगों में 11 जून 2022 शनिवार को बताया है। वैसे एकादशी तिथि का आरंभ 10 जून को 7:26 सुबह से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 11 जून 2022 शनिवार को सुबह 5:45 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी तथा द्वादशी युक्त जो हरिवासर एकादशी रहेगी वो 11 जून 2022 शनिवार को ही रहेगी। 10 जून को दशमी युक्त एकादशी है, इसलिए 10 जून को दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना है। जो भक्तजन वैष्णव परंपरा को मानते हैं, जो भक्तजन शास्त्रों को मानते हैं, हमारे मत को मानते हैं, वो 11 जून 2022 शनिवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखें तथा इस व्रत को पारना यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 12 जून 2022 रविवार को सुबह 5:49 से लेकर के 8:49 के मध्य आपको कर लेना चाहिए। निर्जला एकादशी पूरे साल की सभी एकादशियों का पुण्य फल प्रदान करने वाली साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी के दिन जल कुंभ का फल का दान करना बहुत ही पुण्यकारी माना गया है और इस एकादशी का व्रत करने से पूरे साल की जो एकादशी में हमारे द्वारा कोई अपराध हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, तो उन सभी का प्रायश्चित हो जाता है और पूरे साल की सभी एकादशियों का पुण्य फल इस एकादशी का व्रत करने मात्र से हमको प्राप्त हो जाता है। तो अगर आप अपने घर में अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको एकादशी के दिन तुलसी महारानी का यानी तुलसी जी का पूजन अर्चन करना है। तुलसी जी के यहां शुद्ध घी का दीपक लगाना है। शुद्ध घी का दीपक आप सुबह भी लगा सकते हैं, शाम को भी लगाएं। तुलसी जी में जल अवश्य चढ़ाएं तथा तुलसी जी से आज्ञा लेकर के आपको कम से कम 5 या 7 तुलसी जी के पत्ते तोड़ना है। एकादशी के दिन आप तुलसी जी से आज्ञा लेकर के तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं माना जाता है। और तुलसी जी के पत्ते बिना नहाए आपको नहीं तोड़ना है, यानी स्नान करने के बाद शुद्ध और पवित्र अवस्था में तुलसी महारानी से पहले प्रार्थना करें और तुलसी जी से पत्ते तोड़ लेवे। उसके बाद उनको आप ले जा करके अपने घर में अपनी तिजोरी में एक तुलसी जी का पत्ता आप स्थापित कर देवे। एक तुलसी जी का पत्ता अपने रसोई घर में जहां भोजन निर्माण करते हैं वहां पर आप रख देवे तथा एक तुलसी जी का पत्ता अध्ययन कक्ष में जहां पर पढ़ाई करते हैं वहां पर आप रख देवे तथा एक तुलसी जी का पत्ता आप अपने बैठक कक्ष में जहां पर आपके आगंतुक या अतिथि आते हैं वहां पर आपको रख देना चाहिए तथा एक तुलसी जी का पत्ता आपको अपने भंडार गृह में जहां पर आप सामान रखते हैं, भंडार गृह जहां पर आप स्टोर रूम भी उसे कहा जाता है, वहां पर आप रख देवे। और एक तुलसी जी का पत्ता आप अपने कार्यस्थल, दुकान, ऑफिस में भी रख देवे। यदि आप इन स्थानों पर निर्जला एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय के बाद से लेकर के सूर्यास्त के पहले पहले रख करके भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमारे घर में अखंड लक्ष्मी का वास हो, स्थिर लक्ष्मी का वास हो, इस 10 विधि लक्ष्मी का वास हो, तो निश्चित तौर से लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा आपके घर में बरसेगी और आपकी 7 पुश्तें
रुपये पैसों में राज करेगी। आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। आप पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास के साथ में यदि इस उपाय को निर्जला एकादशी के दिन करते हैं तो निश्चित मानिएगा कि आपके जीवन की समस्त इच्छाएं, मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी और प्रभु का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप निर्जला एकादशी के निमित्त वस्त्रदान, गोदान, अन्नदान या कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके निर्जला एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।